अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अम्वाल को नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर सिंबल इस तरफ मुड़ा हो इसका मतलब होता है लेस देन, और अगर साथ इक्वल टू हो तो इसका मतलब लेस देन एंड इक्वल टू। अगर इस तरफ मुड़ा हो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। आपके पास पहला क्वेश्चन है x लेस देन 0। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाने की रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ये आपके पास तरीकाकार ये है। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट पहले कर चुके हैं कि नंबर लाइन क्या है। दरम्यान में आपके पास ओरिजिन 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3 है। अब आपके पास एक चीज़ मैंने और भी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक बबल है, अगर हम उसको फिल कर देते हैं, अगर बबल फिल होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर होगा वो इंक्लूड होगा। और ये हम तब लगाते हैं जब आपके पास लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो अगर आपके पास लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो वो जो बबल होगा उसको हम फिल नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा कि ये वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 से ये मुराद है कि 0 जो नंबर है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 इंक्लूड नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे। और 0 से छोटी वैल्यू जो होती हैं वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो इस तरफ जब हम एरो को लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन 0। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2, उसमें आपके पास इक्वालिटी है कि -3 लेस देन x लेस देन 3। इसको समझने से पहले मैं अगर आपको यूँ समझा दूँ कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ 2 लेस देन 3 तो इसका मतलब है जो 2 है वो आपके पास 3 से छोटा है। अगर मैं इसको इधर से रीड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 लेस देन 3। और अगर मैं इसको इधर से रीड करूँगा तो मैं इसका मतलब यू रीड आउट करूँगा कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। जब मैं इसको इधर तरीक़ेकार से रीड करूँगा तो ये तो सिंपल रीडिंग हो जाएगी x इज़ लेस देन 3। लेकिन जब मैं इसको इधर से रीड करूँगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन -3, यानी -3 लेस देन x। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 2 लेस देन 3 है तो जब ऑपोजिट होगा तो ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 2। तो इस तरीक़ाकार से हम इसको रीड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। जब अगर हम नंबर लाइन को ड्रा करते हैं दरमियान में आपके पास आ जाएगा ओरिजिन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब आपके पास जो नंबर नेगेटिव तरफ है वो आपके पास -3 है और जो नंबर आपके पास पॉजिटिव है वो +3। दोनों के साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये -3 और +3 इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम जो फिल है वो बबल को फिल नहीं करेंगे, तो हम सिंपल इसको आपस में जोड़ देंगे। तो ये नंबर आपके पास आ जाएंगे -3 लेस देन x लेस देन 3। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3, अब आपके पास नंबर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर थोड़ी लाइन को लंबी बनाता हूँ। नेगेटिव तक देखें हमें -8 से तक जाना है तो मैं प्लस वाली वैल्यू थोड़ी लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, ये आपके पास हो जाएगा -1, -2, -3, -4,
-5, -6, -7, -8, -9। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो आपके पास है -8, लेकिन आपके पास देखें इक्वल टू है। अगर इक्वल टू हो तो वो नंबर इंक्लूड होता है, तो फिर उस नंबर को भी हम फिल करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस बबल को हम फिल भी करेंगे। अब -8 से बड़ी वाली वैल्यू अब हमने लिखनी है। -8 से जो बड़ी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं। जैसे -8 है तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी -7, फिर बड़ी वैल्यू आ जाएगी -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरो होगा हम इसको इस तरफ मूव करेंगे, ये तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। फॉर x ग्रेटर देन 0, इसके साथ अब इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है 0 उस नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। अब हमने इस नंबर को जो स्टार्ट करना है वो 0 से स्टार्ट करना है और 0 से बड़े वाले नंबर, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो इसको हम फिल नहीं करेंगे और इसका एरो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव करेंगे कि 0 से बड़ी वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो पार्ट नंबर 5 वैल्यू आपके पास आ रही है x लेस देन -3, -3 से छोटी वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है जो -3 नंबर है वो आपके पास इंक्लूड नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और -3 से छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू आपके पास -4, -5, -6 अप टू सो ऑन। जितनी नेगेटिव वैल्यू छोटी होती हैं इतनी ज़्यादा वो बड़ी होती हैं। तो -3 बड़ा है, -4 छोटा है, -5 उससे छोटी वैल्यू। आगे जाते जाएंगे तो आपके पास छोटी वैल्यू आती जाएंगी। पार्ट नंबर 6 को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास -4 लेस देन x है तो इसको मैं रीड करूँगा। अगर इधर से रीड करूँगा तो इस तरह रीड होगा, और अगर इसको ऑपोजिट रीड करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी है। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ आपके पास इक्वल टू नहीं है, लेकिन इस तरफ वैल्यू के साथ इक्वल टू है। इसका मतलब है ये -4 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये +4 आपके पास इंक्लूड होगा। तो अब अगर हम इसकी लाइन्स को बनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4 और -5। अगर हम इसके नेगेटिव तरफ से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -4 है लेकिन उसके साथ इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन +4 के साथ आपके साथ वैल्यू के साथ इक्वल टू भी है। इसका मतलब है इसको हम साथ साथ शेड भी करेंगे और फिर इसको आपस में मिला देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन -3 और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले आपके पास a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हर नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम ये दे सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x। हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। अगर आपके पास a इक्वल टू b है और b इक्वल टू a है, साथ हम कह सकते हैं ऑल a b बिलोंग्स टू रियल। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 2 है
देन हम कह सकते हैं जो 2 है वो a के बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देन a इज इक्वल टू c है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू z प्लस 3, तो इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस 2 है वो आपके पास z प्लस 3 के बराबर है। प्रॉपर्टी कि इफ़ a इज इक्वल टू b, देन हम ये कह सकते हैं कि a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इसकी एग्जांपल यूँ दे सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू y है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज़ इक्वल टू y प्लस 2। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि हम दोनों तरफ 2 को ऐड कर रहे हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू b, देन हम कह सकते हैं कि AC इज़ इक्वल टू BC फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम इसकी एग्जांपल बनाते हैं तो ये यूँ हो सकता है कि अगर मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू y है, तो फिर मैं ये कह देता हूँ कि 2x इज़ इक्वल टू 2y। इधर 2 को हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कि इफ़ a प्लस c इज़ इक्वल टू b प्लस c, देन a इज़ इक्वल टू b। अब ये आपके पास यूँ होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि 2a प्लस 2 इज़ इक्वल टू b प्लस 2। अगर मैं दोनों तरफ -2 ऐड करता हूँ, b प्लस 2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू b। नेक्स्ट, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन की थी, अब मल्टीप्लिकेशन की कि इफ़ AC इज़ इक्वल टू BC, देन हम कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू b। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, जैसे XY इज़ इक्वल टू ZY। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, XY मल्टीप्लाई 1/y, ZY मल्टीप्लाई 1/y, तो ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, ये y इस y से कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू z। ये हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं इक्वालिटी की। अब हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं इनइक्वालिटी की। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ट्रिकोटोमी हमें ये बताती है कि उसमें 3 केस हो सकते हैं, या a लेस देन b हो सकता है, या a इक्वल टू b हो सकता है, या a ग्रेटर देन b हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 15 है। तो देखें 10 15 से छोटा है, इसमें पहला रिलेशन ठीक है। क्या 10 15 के बराबर है? नो। क्या 10 15 से बड़ा है? नो। तो किसी भी दो नंबर के दरमियान में जो रिलेशन हो सकता है, या वो लेस देन हो सकते हैं, या वो इक्वल हो सकते हैं, या वो ग्रेटर देन हो सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये रिलेशन यूँ हो सकता है कि अगर हम कहते हैं a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देन a इज़ लेस देन c। कि अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ बन रहा है और सेकंड का थर्ड के साथ बन रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट का रिलेशन हम थर्ड के साथ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूँ कि a की वैल्यू 2 है, b 1 है और c 0 है, तो अगर मैं पहला रिलेशन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ 2 लेस देन 1 एंड 1 लेस देन 0, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 2 है वो भी 0 से, अच्छा यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, इसमें हम फिर ग्रेटर का बना लेते हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ये लेस देन में भी बन सकता है और ग्रेटर देन में भी बन सकता है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर हम ये कहते हैं कि a लेस देन b है, देन a प्लस c इज आल्सो लेस देन b प्लस c। यानी कि हम ये रिलेशन बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि
2 इज़ लेस देन 5, तो अगर हम दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दें 2 + 3 लेस देन 5 + 3, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो फिर भी 5 8 से लेस देन होगा। ये आपके पास लेस देन में हो सकता है, इसको हम ग्रेटर देन में बनाना चाहें तो भी इसको हम बना सकते हैं, सेम कैटेगरी हो जाएगी। नेक्स्ट, नेगेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे एक कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि सी ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये मुराद है कि हम सी जो आपके पास होगा वो पॉजिटिव होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो देन हम कह सकते हैं कि जो ए सी है होगा वो ग्रेटर देन होगा बी सी से। अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो अगर मैं कहता हूँ कि ए आपके पास 2 है और बी आपके पास 1 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 यानी सी की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 3 ले लेते हैं, तो 1 × 3, तो 3 2s are 6, 3 1s are 3, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। इसी केस को हम अगर लेस देन के केस में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। केस हम और बनाएंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ लेस देन 0, यानी कि आपके पास जो सी होगा वो नेगेटिव होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है देन आपके पास आ जाएगा ए सी लेस देन बी सी। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × -1, और फिर इनइक्वालिटी को मैं चेंज कर दूंगा, जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1 × -3, क्योंकि जो -6 होगा वो -3 से छोटा होता है। जब भी हम इनइक्वालिटी के साथ किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। कि मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर with inequality its direction remains same, its direction remain same। और अगर इसी का ऑपोजिट हो कि मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर कर देते हैं, नेगेटिव नंबर विथ इनइक्वालिटी its direction is change। जब हम किसी भी, हमारे पास है कोई नंबर है, अगर हम इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये इस तरह हुआ तो फिर हम इसको इधर मोड़ देंगे, और अगर ये नीचे होगा तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। नेगेटिव इनवर्स, तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। तो फिर आपके पास अगर हम ये रिलेशन यू बना दें कि ए इज़ लेस देन बी, तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो ये आ जाएगा 1/b, क्योंकि 1 के साथ जब हम जिस नंबर को जितना डिवाइड करेंगे वो वैल्यू उस तरीक़ेकार से बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ 1/2 तो ये वैल्यू ग्रेटर देन है 1/3 के साथ, लेकिन वैसे 3 आपके पास बड़ा होता है 2 से, लेकिन जब मैं इसको डिवीजन में लिखूँगा तो जितना छोटा नंबर होगा डिवीजन में वो इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे ये 1/2 का मतलब होता है 0.5, और अगर इसको मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा 0.3, तो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.3, लेकिन वैसे आपके पास जो 3 होगा वो 2 से बड़ा होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो अभी हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए, कि अगर ए के बराबर हो तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इफ x + 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x - 3, देन हम कह सकते हैं कि x + 2 इज इक्वल टू 2x - 3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि इफ़ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, फिर हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो c के
बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी जो आपके पास थी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने पहले सारी प्रॉपर्टीज़ करवाई थी कि अगर प्रॉपर्टीज़ को आप समझ जाएं तो किसी भी किस्म का एमसीक्यूज आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर मैं इसको a कह दूँ, इसको b कह दूँ कि a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि a इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, तो फिर ये जो आपके पास प्रॉपर्टी थी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास a इज इक्वल टू b सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ़ 3 लेस देन 4 एंड -3 ग्रेटर देन -4, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें माइनस भी साथ आ रहा है और इनइक्वालिटी भी चेंज हो रही है। तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 4 था तो ये -1 है, तो इस इनइक्वालिटी का साइन जो था, अब जो लेस देन था ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं इस पॉइंट को फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी जो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। 5, अगर मैं इस सारे को a समझ लूँ और इसको b, तो मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू b और ये जाएगा b इज इक्वल टू c, यानी ये प्रॉपर्टी ये a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो a है वो c के भी बराबर है। इस प्रॉपर्टी का नाम आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, 6 x प्लस वाई ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y, इसमें यूँ हम कह रहे हैं कि x प्लस 4 माइनस 4 देन y प्लस 4 माइनस 4, 4 को इस 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन y। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि उसमें एडिशन के थ्रू इसको काट रहे हैं। नेक्स्ट, 7 2 लेस देन 5, ये वही ट्रांजिटिव का कंसेप्ट है कि a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो हम ये कह सकते हैं कि a लेस देन c, तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, नंबर 8, इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। सबसे पहली बात है ये देखें आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, इसका मतलब है जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो एक नेगेटिव नंबर होगा। अब -18 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 2 9s are 18। इसी तरीके से मैं अगर 8 के -16 है और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ -1/2, इनइक्वालिटी को चेंज कर दूंगा, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 8s are 16, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, उस मिनी एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए, चीज़ों को रिवीजन करवाने के लिए छोटी सी एक मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ, तो उसको लाजमी देखें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मिनी एक्सरसाइज में मैंने चारों क्वेश्चन के कुछ तरीकाकार से पार्ट्स उठाए हैं। रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन 3/5, -3 1/6 और √10, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। विच नंबर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, नेम ऑल कैटेगरी इफ बिलोंग्स टू मोर देन 1। जैसे ये -3 है, ये -3 किस किस कैटेगरी में आता है, जैसे इंटीजर्स,
रैशनल, इरैशनल, रियल, ये किस में आते हैं? हर एक नंबर, अगर एक नंबर से ज़्यादा कैटेगरी में आता है तो आपने इसकी तमाम कैटेगरीज को लिखना है। ड्रा ऑन नंबर लाइन, कि इनको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, और इन क्वेश्चन में आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, उरूज मिलने पर तुम खुदा ना बन जाओ, इसीलिए ने खुदा ने जवाल रखा है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।